हेलो एवरीवन। चलिए आज का जो टॉपिक है आप देख सकते हो बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाइड्रोकार्बन्स कहते किसको है और हाइड्रोकार्बन्स के नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता क्या है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है जो केवल मतलब मेनली हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, उसे ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो ऐसा आप एग्जांपल्स देखे होंगे, जैसे सुने भी होंगे CH4 है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो ऐसा आप लोग सुने होंगे। तो इन्हीं सब चीजों को जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड होता है उसे ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, है ना। तो चलिए हाइड्रोकार्बन्स के टाइप्स को यदि देखें तो ये मेनली दो टाइप इसके होते हैं, है ना। दो टाइप होते हैं इसके। एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, SATURATED, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और एक होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, चलिए ये समझते हैं। देखिए सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, संतृप्त, पेट भर जाना, उसी को ना कहते हैं सैचुरेटेड, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपका पेट जो है 4 रोटी यदि आप खाते हो या 5 रोटी, तो आपका पेट कंप्लीटली भर जाएगा और जाने का, पेट के अंदर जाने का कोई कैपेसिटी ही नहीं है ना। तो उस समय क्या कहोगे आप, नहीं भैया पेट भर गया, हम संतृप्त हो गए, अब हमको खाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक उसी तरह देखिए यहां पर होता क्या है कि यहां पर जिसका पेट भरना है वो है कार्बन, और जिससे इसका पेट भरेगा वो है इसका दूसरा साथी हाइड्रोजन। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि कार्बन की जो आउटर मोस्ट सेल होता है, सबसे बाहर वाला सेल, उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप लोगों को पता है कि जितना भी एटॉम है वो बाहर के ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो यह कार्बन जो है वो भी स्टेबल होना चाहता है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके बाहर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल होने के लिए इसको और 4 की जरूरत है। तो 4 देने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि देने वाला जो होता है वो 3 तक ही होता है। 1 दे सकता है, 2 दे सकता है और 3 भी दे सकता है। जहां 3 से ज्यादा का जरूरत पड़ेगा तो कोई देने वाला भी नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये करेगा क्या, इसको चाहिए क्या, देने वाला तो है नहीं, ये शेयर करेगा। अब शेयर करेगा भी किससे, तो ये हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन से ही शेयर करेगा ना। तो हाइड्रोजन का एक्चुअली क्या होता है कि बाहर वाला ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखिए इधर भी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो करता क्या है कि हाइड्रोजन स्टेबल होने के लिए इसका 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हीलियम बन जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो हैसियत है 2 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होकर हीलियम का जैसा इसका गुण बन जाता है। तो चलिए ये इन सबको मिल गया हाइड्रोजन को। तो कार्बन भी क्या करता है कि जब हाइड्रोजन इसका शेयर कर रहा है तो कार्बन भी यहां पर हाइड्रोजन के जितने भी हैं इलेक्ट्रॉन को अपने में ले लेगा। अब देख सकते हो आप टोटल डॉट आप इस सर्कल के अंदर में गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन का जो ख्वाहिश है कार्बन का वो पूरा हो गया। और यहां पर जो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है इसे आप सिंगल लाइन से डिनोट कर सकते हो। तो यहां पर
आप देख सकते हो कि कार्बन को पेट भरने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत थी, वो मिल गया। उसी तरह यहां पर 1 से 2 कार्बन हो जाए तो उसको जितना पेट भरने के लिए यदि हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना मिल जाए तो वो सैचुरेटेड होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कार्बन यहां पर क्या है कि यदि कार्बन को पेट भरने के लिए 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़े या उससे डबल जितना जरूरत है उतना यदि नहीं मिलता है तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होगा। देखिए बगल में कहीं शादी हो रहा, पटाखा फूटने का आवाज आपको सुनाई दिया होगा। तो यहां पर क्या है कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कुछ इस तरह से आप समझो। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी 2 टाइप्स के यहां पर हम कह सकते हैं। एक में होता क्या है कि डबल बॉन्ड दिखाई देता है और जबकि दूसरा में इसका ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देता है ना। देखिए डबल बॉन्ड यहां पर आप देख सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कितना बॉन्ड दिखाई दिया, यहां पर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दिया है ना। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड होने के वजह से इसको और एक नाम यहां पर क्या बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, अल्केन। क्या कहा जाता है, अल्केन। और जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं वो अल्कीन, ALK सॉरी यहां ENE और इसका अल्काइन ALKYNE। तो इस तरह से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये होने की वजह से ही ये अनसैचुरेटेड होता है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए मैं आप लोगों को इसको समझाता हूं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। हालांकि इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, है ना। चलिए एक्चुअली क्या होता है कि यहां पर भी आप देखो, जैसे इसका एक एग्जांपल मैं लेता हूं C2H4। चलिए अल्कीन का एक एग्जांपल मैं ले लिया। अब इसको एक बॉन्ड बना के मैं दिखाता हूं। इसके पास कितने कार्बन है, 2 कार्बन। और कार्बन को क्या चाहिए, मतलब क्या सैचुरेटेड होने के लिए इधर एक इधर एक इधर इधर हर कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत है। तो फिलहाल यहां पर देखिए ये इसके साथ तो बॉन्ड कर लिया, लेकिन क्या यहां इधर 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 हाइड्रोजन चाहिए। लेकिन टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन चाहिए। बेचारा के पास हाइड्रोजन है कितना, अब देखो तो कितना है, 4 है। तो 4 है तो यहां पर देखिए 4, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। लेकिन इन दोनों का क्या, ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को भी तो चाहिए एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड करने के लिए, तो है ही नहीं। तो बेचारा लोग मिलता नहीं है, तो आपस में ही ये लोग दोनों आपस में बॉन्ड कर देते हैं और ये यहां पर 2 लाइन के जरिए इंडिकेट करते हैं। तो यहां से ये हट जाएगा, यहां से भी हट जाएगा। अब ये 2 लाइन देख सकते हो ना, मतलब इसका तो पेट भरा नहीं। हाइड्रोजन और 2 ठो यदि रहता तो पेट भर जाता, लेकिन ये बेचारा आधा पेट ही रहेगा खाना खाए बिना। तो इसीलिए इसको अनसैचुरेटेड कहा गया है, सैचुरेटेड हुआ नहीं। तो यहां पर अनसैचुरेटेड आप यहां देख सकते हो, ये 2 लाइन है, दैट मीन्स इसमें डबल बॉन्ड भी दिख रहा है और अनसैचुरेटेड। और हमेशा भी आप याद रखना कि जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो उसी में ही डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलिए एक मैं इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे इसका यहां पर C2 है और H2 है ना, C2H2। चलिए यहां पर 2 कार्बन और इसे पेट भरने के लिए हाइड्रोजन की जरूरत है भैया। चलिए यहां एक हाइड्रोजन चाहिए, यहां 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 यहां, ये तो आपस में ही बॉन्ड कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर चाहिए कितना 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन की, लेकिन इसके पास तो है 2। तो एक यहां पर मैं लिख देता हूं, एक यहां।
तो यहां पर ये सब बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इन दोनों का क्या है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, यहां, तो फाइनली क्या करते क्या है, इन दोनों का तो पेट भरता नहीं है, इसको भी हाइड्रोजन चाहिए, इसको भी हाइड्रोजन चाहिए, मिलेगा नहीं, क्या करेगा ये लोग, फाइनली ये लोग करता क्या है कि ये इस तरह से आपस में ही ये लोग बेचारा लोग बॉन्ड कर लेता है। तो फाइनली यहां पर से ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और आप देख सकते हो 3 लाइन यहां दिखाई दे रहा ना, ट्रिपल बॉन्ड। तो यही वजह से इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ही इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि इसके पेट भरने के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए तो उतना मिला नहीं, और जबकि इसको पेट भरने के लिए जितना हाइड्रोजन चाहिए उसको उतना मिल जाता है, इसीलिए तो ये सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब इन सब का नाम कैसे लिखते हैं हाइड्रोकार्बन्स का, इसे समझने के लिए आपको चलिए इस पे आज लगता है पटाखे की खूब फुलझड़ियां छूट रही है, आप सुन सक रहे हो, बगल में ही मैरिज हॉल है कि यहां पर वहीं पर ही फूट रहा है। चलिए समझते हैं, यहां पर देखिए हाइड्रोकार्बन्स के नाम को कैसे लिखा जाता है, इसे समझने के लिए आपको पीछे में अभी बताया ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसका नाम क्या था बताइए, तो अल्केन नाम था, क्या नाम था, ALKANE, और जबकि दूसरा वाला का अल्कीन, ALKENE, तीसरे वाले का नाम क्या था, अल्काइन, ALKYNE। इसमें आपको जो नोट डाउन करके रखना है वो इसके स्पेलिंग को देखिए, यहां लास्ट में ANE, ये ENE और YN, सब में तो ALK, यहां पर AN हो गया, सॉरी AL, इसे मैं फिर से लिख देता हूं, कलर तो चेंज करना मैं भूल ही गया, ALKYNE। तो यहां पर आप देखो YNE को देखो, बस ये पीछे में लिखा गया है जो स्पेलिंग्स है ना, बस इसी को आपको समझना है, हाइड्रोकार्बन्स के नेम लिखना आप सीख जाओगे। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए वो CnH2n+2 होता है, जबकि इसका CnH2n होता है और इसका CnH2n-2 होता है। तो कैसे करके इस फॉर्मूला के जरिए हम लोग बनाते हैं हाइड्रोकार्बन्स के नेम को, चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखिए अल्केन का यदि मैं बनाऊं तो देखिए जैसे एक कार्बन एटम, मतलब n का वैल्यू, यहां पर n का मतलब आप समझो, n का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम या कार्बन। यहां पर देखिए यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन हो, मतलब कार्बन यदि 1 हो, यहां पर कार्बन यदि मान लीजिए n का वैल्यू 1 होगा तो यहां क्या होगा, H2 × 1+2। फाइनली इसको क्या लिख सकते हैं, CH2 1 जा 2 + 2 4, CH4। देखिए अब इसका जो नेम होगा वो क्या नाम होगा, एक कार्बन है ना, तो आपको शुरू में इसका ये मिथ वर्ड लगाना पड़ेगा, METH, मिथ लगा दिए, और इसका जो नेम में ANE आप देख सकते हो सफिक्स के तौर पर, आपको वही जोड़ देना ANE, तो क्या हो गया, मिथेन। इसी तरह अब एक और एग्जांपल समझो, यदि इसी प्रकार कार्बन 1 के जगह 2 हो जाए तो n का वैल्यू क्या हुआ, 2, तो यहां पर n का वैल्यू यदि पुट होगा तो हाइड्रोजन टोटल कितना होगा, 2 × 2 = 4 + 2 6, क्या होगा हाइड्रोजन 6, है ना। तो इसका आप क्या नाम दोगे, देखिए 2 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, इथ, ETH, इथ, और इसमें ANE आपको जोड़ देना है क्योंकि ये सैचुरेटेड कार्बन ग्रुप में है, तो यहां पर इथेन हो गया। उसी प्रकार यदि आप C4 करते हो यहां
तो कार्बन क्या हो, कार्बन यदि 4 होता है तो हाइड्रोजन क्या होगा, इसका डबल से 2 ज्यादा, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। तो इसका आप क्या नाम दोगे, कार्बन 4 वाले को देखे तो ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन। तो इसी तरह का नाम जो है आगे आप बना सकते हो, है ना। तो चलिए, अब तो यहां पर सैचुरेटेड का समझ गए, उसी तरह यहां भी आप समझ सकते हो कि अल्कीन का आप बना सकते हो। जैसे यहां देखिए कार्बन N का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका डबल, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से C2H4 ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया C2H4। और इसका नाम आप कैसे दोगे, इसका नाम कुछ इस तरह से हो गया। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, इथ, ATH, और इसका जो पीछे में सफिक्स ऐड करोगे ENE, इथेन। ठीक इसी प्रकार आप C3 करते हो तो H क्या होगा, इसका डबल 6 होगा, है ना। और इसका नाम क्या दोगे आप, कार्बन देखिए 3 है तो प्रोप, PROP, प्रोप, और इसका सफिक्स ENE, प्रोपीन, है ना। सेम यहां पर आप अल्काइन में आप जाते हो तो इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 है। तो यहां पर Cn यदि आप लो, देखिए Cn का वैल्यू 2 लोगे तो H का वैल्यू क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 से 2 माइनस करोगे तो H भी 2 होगा। अब इसका नाम क्या होगा, 2 कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, इथ, ATH, इथ। इसमें ENE ऐड किए थे ना, इसमें YNE ऐड कर दो, इथाइन। सिमिलरली यदि यहां पर कार्बन 3 करते हो तो हाइड्रोजन क्या होगा, उसका डबल से 2 कम, 3 2 जा 6, और 2 कम कर देंगे तो 4, और इसका नाम क्या होगा, PROP, प्रोपाइन, YNE, प्रोपाइन। तो ऐसे करके आप लोग नाम दे सकते हो, तरह तरह का नाम। समझ गए हाइड्रोकार्बन्स के नाम कैसे। इसी तरह मैं तो यहां पर 2 3 4 तक ही लिखा हूं, आप लोग इसके बाद भी कर सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये इसमें से एक एक एग्जांपल के जरिए कैसे ये अनसैचुरेटेड है, आप इसे यहां समझो। जैसे देखिए C2H6 है, तो C2H6 मतलब 2 कार्बन, और इसे पेट भरने के लिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए हर कार्बन के चारों तरफ आपको 4 डॉट बना देना है इसी तरह। और इसे देखिए, ये तो इलेक्ट्रॉन आपस में ही ये बॉन्ड कर लेते हैं, लेकिन इसे बाकी पेट भरने के लिए हाइड्रोजन को, दैट मीन्स इसको सैचुरेटेड होने के लिए, कार्बन को सैचुरेटेड होने के लिए कितना हाइड्रोजन का जरूरत है, 1 2 3 4 5 6, देखिए है ना, C2H6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ये सैचुरेटेड। अब यदि मैं बात करूं, ये देखिए प्रूव हो गया कि सैचुरेटेड है। ये लोग अनसैचुरेटेड क्यों है, इसका भी देखिए C2H4 लेते हैं तो C2 इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपस में बॉन्ड किए। अब इसे भी देखिए कितना हाइड्रोजन का जरूरत है, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन, और है इसके पास कितना, 4 ही हाइड्रोजन है। तो बेचारा एक यहां एक यहां एक यहां एक यहां, इन लोगों को खाना मिल गया, रोटी मिल गया, देखिए ये मिल गया, लेकिन ये दोनों को मिला नहीं। तो ये बेचारा आपस में बैठ के एक जगह बैठ के बतियाने लगा कि हम लोग को क्या होगा। तो इस तरह से यहां पर आपस में ही ये लोग बॉन्ड बना लिए, तो आप देख रहे हो डबल बॉन्ड हो गया और ये अनसैचुरेटेड हुआ। सिमिलरली यहां का एक एग्जांपल आप ले लो, यहां पर देखिए C2H2, यहां पर आप देख सकते हो दो यहां कार्बन, इसमें भी देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में बॉन्ड बना लिए, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन क्या है, 2, और जबकि यहां पर 6 हाइड्रोजन की जरूरत है, तो यहां पर 2 है
तो एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ बैठ जाएगा, ये बॉन्डिंग यहाँ पर से कर लिया, ये यहाँ से बॉन्डिंग कर लिया, लेकिन इन दोनों का क्या, इन दोनों का क्या, इन लोगों का तो पेट भरा ही नहीं, इन लोगों को भी तो हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन है नहीं हाइड्रोजन, तो क्या करेगा ये लोग खुद में ही देखिए बॉन्ड कर लेगा, ये यहाँ पर बॉन्ड कर लेगा। तो इस तरह से इसमें ट्रिपल बॉन्ड आप देख सकते हो, और ये एक अनसैचुरेटेड है। उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से प्रयास के द्वारा आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के नाम लिखने सीख गए होंगे, और आगे भी आप लोग खुद से भी कर सकते हो और प्रूव भी कर सकते हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे है। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।